हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं अनुच्छेद लेखन, जो व्याकरण में एक टॉपिक है। तो अनुच्छेद लेखन को अपन इंग्लिश में बोलेंगे पैराग्राफ राइटिंग। तो इसमें देखिए, सबसे पहले देखिए अनुच्छेद की डेफिनेशन क्या होती है या अनुच्छेद कहते किसको हैं। तो एक ही विषय पर लिखित सुगठित वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं। किसी एक ही टाइटल पर छोटे छोटे वाक्यों को बना करके लिखा जाता है, वाक्य के समूह होते हैं ये, तो उसे क्या बोलते हैं? अनुच्छेद बोलते हैं। इसमें सारी बातें एक ही विषय पर केंद्रित होती हैं मतलब एक ही टाइटल पर ही होगी वो बातें सारी की सारी। विषय का विस्तार एक बिंदु तक सीमित रहता है, मतलब एक ही पॉइंट आता है। जैसे आप ऐसे लिखते हो, ऐसे में पॉइंट बना करके लिखते हो ना, तो पॉइंट जो होता है उसके नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, तो वो ही एक ही पॉइंट होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। कम से कम शब्दों में विषय को स्पष्ट कर दिया जाता है इसमें, मतलब इसमें कम से कम शब्द होने चाहिए। देखिए अनुच्छेद के भेद, ये अनुच्छेद कितनी प्रकार के होते हैं? ये अनुच्छेद 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है विचारात्मक भावात्मक अनुच्छेद। ये इसके अंदर आपकी फीलिंग्स और आपके थॉट्स ही होने चाहिए। नंबर 2 होता है वर्णनात्मक समस्या संबंधी, देश और संस्कृति संबंधी अनुच्छेद। और नंबर तीसरा होता है विज्ञान, पर्यावरण, प्रदूषण, संचार आदि संबंधी। नंबर 4 होता है आत्म कथात्मक या मेरे प्रिय संबंधी, यानी कि इसमें आते होते हैं मेरा प्रिय अध्यापक, मेरा प्रिय कलाकार, इसमें इस तरह के अनुच्छेद आते होते हैं। नंबर 5वां है सुक्ति परक अनुच्छेद, यानी कि इसमें कहावतों के आधार पर आते होते हैं, जैसे मन जीते जग जीत, करत करत अभ्यास हो, जड़मति होत सुजान, इस तरह के इसके अंदर ये अनुच्छेद आते होते हैं। विशेष, यानी कि आपने किन बातों का ध्यान रखना है जब आप अनुच्छेद लिख रहे हैं। तो अनुच्छेद लिखते समय देखिए, यह अपने आप में पूर्ण होता है। ये जो पूरा का पूरा जो आप अनुच्छेद लिखोगे वो अपने आप में एक पूर्ण और सुस्पष्ट होता है। यह विषय को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है। अनुच्छेद सरल, स्पष्ट एवं रोचक भाषा का प्रयोग होना चाहिए उसमें। आपका जो अनुच्छेद है उसमें आपकी एक तो सरल भाषा होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए आपकी भाषा। सभी बातों को विषयानुरूप एवं संक्षेप में लिखना चाहिए। विषयानुरूप यानी कि जो टाइटल है आपका उसी के अनुरूप ही चलती, उसी के अकॉर्डिंग भाषा आपकी चलती जानी चाहिए। इसमें अनावश्यक बातें तथा उदाहरण नहीं देना चाहिए। किसी प्रकार का कोई उदाहरण या कोई अनर्गल बातें इसके अंदर नहीं लिखनी चाहिए। वाक्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए और इसके प्रारंभ व अंत तक सहज प्रवाह होना चाहिए, मतलब एक फॉलो बनना चाहिए आपका। कोई और बातें इसके अंदर ना आ जानी चाहिए, मतलब जो जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उसी की बातें ही फटाफट चलनी चाहिए, आपकी स्पष्ट चलनी चाहिए। देखिए जो आपका अनुच्छेद आप लिखेंगे, उस अनुच्छेद को आपने 4 भागों में डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स में आपने बांटना है, अपने मन में ही बांटना है। उसके ये पॉइंट बना के लिखने नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 पर आना चाहिए उसका विषय का नाम, यानी कि टाइटल का नाम, और फिर आनी चाहिए उसकी भूमिका, यानी कि जो टाइटल आपने दिया है उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हो। फिर आता है मुख्य विषय यानी कि अंदर का सारा मटेरियल लिखना है आपने। लास्ट में आता होता है समापन। समापन यानी कि लास्ट में एंड, जब इसका समाप्ति कर रहे हो तो आपने सारा का सारा उसका निचोड़ लिख देना, उसकी समस्या है या कोई भी है उसका निवारण कर देना है। अब जो ये आप लिखोगे, अनुच्छेद लिखोगे, तो जब चेक करते हैं, कोई चेक करने वाला 3 चीजें देखता है। नंबर 1 देखता है आपका प्रारूप, ये वाला भी आपने सबसे पहले विषय लिया है, भूमिका, मुख्य विषय और समापन, ये 4 चीजें देखता है प्रारूप में, और वो प्रारूप 2 नंबर का होता है। और विषय वस्तु, जो बीच में आप ये लिखोगे, पूरा मटेरियल सारा का सारा लिखोगे, वो होता है 2 नंबर का। फिर आपकी आती है आगे लैंग्वेज, यानी कि भाषा को कैसे आपने रोचक बनाया, सरल बनाया, स्पष्ट बनाया है कि नहीं बनाया है।
तो वो भाषा का नंबर होता है 1। तो वो क्या होता है, सारे के सारे मिलाकर के 5 नंबर का होता है। तो इस तरीके से ये आपने तीनों चीजें देख करके चलनी है। तो आइए एक उदाहरण करके देखते हैं। जैसे एक अनुच्छेद है जीएसटी, एक कर एक देश। तो अब देखिए इसके अंदर से सबसे पहले विषय का नाम क्या हुआ, जीएसटी, एक कर एक देश। तो ये क्या हुआ, प्रारूप में हमारा नंबर 1 में ये विषय का नाम आ गया। उसके बाद में यानी कि भूमिका। अब भूमिका में आप कई बार तो ये पेपर में दे दिए जाते हैं कई बार पेपर में दे दिए जाते, कई बार पेपर में दिए नहीं जाते होते, संकेत बिंदु बोलते हैं इन्हें। जैसे अर्थ, क्यों जरूरी है, फायदे, वास्तविक परेशानियां, ये आदि क्या है, ये इसके संकेत बिंदु है। अब भूमिका देखिए, अब भूमिका में क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा क्या है बता दें कि ये जीएसटी क्या है। अब देखो सबसे पहले अर्थ है, जीएसटी का अर्थ है वस्तु एवं सेवा कर। तो ये उसकी क्या है, इसका अर्थ हो गया। यह एक एकीकृत कर है। एकीकृत का मतलब वो एक इकट्ठा कर है, पूरा का पूरा एक कर है ये। मतलब कर का मतलब क्या होता है, टैक्स, जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगेगा। जीएसटी भारत के कर ढांचे में सुधार का एक बड़ा कदम है। ये यहां तक क्या है, यहां तक हमारी भूमिका क्लियर होगी। अब देखिए आगे मुख्य विषय पर आते हैं अपन। इसे लागू होने से पूरे भारत में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर लगेगा। पहले देश में अलग अलग तरह के कर लागू होते थे, जिनसे देश की कर व्यवस्था बहुत जटिल बन गई थी। कंपनियों और छोटे व्यवसायों के लिए विभिन्न प्रकार के कर कानूनों का पालन करना मुश्किल होता था। अप्रत्यक्ष करों का भार अंतिम रूप से उपभोक्ता को ही वहन करना पड़ता था। अब पूरा का पूरा क्या होता था, उपभोक्ता क्या होता है, कस्टमर के ऊपर ही पड़ता था वो। पहले एक ही वस्तु पर विभिन्न प्रकार के कर लगते थे, लेकिन जीएसटी आने से सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एक ही प्रकार का कर लगेगा, जिससे वस्तुओं की लागत में कमी आएगी। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि पूरे भारत में एक ही रेट से कर लगेगा, जिससे सभी राज्यों में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत लगभग समान होगी। तो ये क्या है, ये जीएसटी के बारे में हमने अनुच्छेद पूरा कंप्लीट कर दिया। जीएसटी के बारे में सारा का सारा बता दिया। जैसे जीएसटी का अर्थ भी हमने बता दिया, एक कर एक देश, मतलब पूरे देश में एक ही कर है ये जीएसटी, मतलब पूरे देश के अंदर पूरी वस्तुओं पर एक ही कर लगेगा। तो ये हमने क्या है, ये प्रारूप भी हमने देखा, विषय वस्तु भी हमारी सही थी और भाषा भी हमारी क्या है, हिंदी भाषा में हमने सारा का सारा इसके रोचक बना करके लिखा है। और इसका समापन देखिए क्या था, समापन हमने क्या है, पूरे इसका हमने हल भी बताया है कि पूरे भारत में एक ही रेट से कर लगेगा, जिससे सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत लगभग समान होगी। ये हमारा समापन था। तो इसको देखते हुए हमने सब कुछ सही लिखा, तो हमारे 5 नंबर इसके अंदर से आने चाहिए। नंबर 1 आपकी इसके अंदर कटिंग नहीं होनी चाहिए, दूसरे आपकी स्पेलिंग्स सही होने चाहिए, तो आपके नंबर पूरे के पूरे इसमें आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसे आप अच्छे से आप समझिएगा, देखिएगा, और जो ये आपने जो मैंने ये अनुच्छेद आपको लिख के दिखाया है, इसका उदाहरण दिया है, इसे आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, और भी मैं आपके पास भेजूंगा, उसको भी आप अपने आप लिखिएगा। धन्यवाद।